इंडियन फ्लैग के अंदर दूसरा फ्लैग रखने की बात कर रहे हो आप। और ये उनको बिल्कुल मंजूर थे। उन्होंने वो सेशन भी अटेंड नहीं किया था। उस समय नेहरू जी भी इंडिया में नहीं थे, वो भी बाहर चले गए थे। पर हमारे खुद के लॉ मिनिस्टर ने वो अटेंड नहीं करा, क्योंकि वो इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खिलाफ थे कि ये बिल्कुल सही नहीं है। राधे राधे। आर्टिकल 370 पर कि क्या परिस्थितियां हमारे J&K में रही हैं आर्टिकल 370 से पहले और आर्टिकल 370 के बाद। तो चलो शुरू करते हैं आज का शो और लेते हैं व्यूज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे 370 के ऊपर, आर्टिकल 370, जो कि एक स्पेशल प्रोविजन था J&K के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1949 और 17 अक्टूबर 1949 के वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रखा गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। पर उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने जब B.R. अम्बेडकर को बुलाया और उनको कहा कि आप इसको रखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि हम जो शेख अब्दुल्ला है उनको चीफ मिनिस्टर बना सके। आपको बताना चाहूंगा कि B.R. अम्बेडकर ने कैटेगोरिकली मना कर दिया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। क्योंकि इसमें जो था 370 के अंदर कि इंडिया जो है, भारत, हमारा जो भारत है, वो J&K को खिलाएगा, उसी को डिफेंड करेगा और उनको सारे राइट भी देगा हर एक स्टेट में बराबर के, इवन ज्यादा। पर जो बाकी स्टेट्स हैं, बाकी स्टेटों के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के, साउथ इंडिया के, सेंट्रल इंडिया के, पंजाब के, उनको J&K में वो राइट्स नहीं मिलेंगे जो J&K के सिटीजन्स को है। तो और उन्होंने एक बात और कही थी कि देश के अंदर दूसरा देश बनाने की बात कर रहे हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हो आप, और इंडियन फ्लैग के अंदर दूसरा फ्लैग रखने की बात कर रहे हो आप। और ये उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था, और यही वजह थी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं इसको बिल्कुल नहीं डालूंगा। फिर नेहरू जी ने गोपाल स्वामी अय्यर, जो उनके क्लोज थे, उनको बोला कि आप रखिए, क्योंकि वो भी ड्राफ्ट कमेटी के एक मेंबर थे। तो फिर उन्होंने रखा था ये 17 अक्टूबर 1949 में अंडर आर्टिकल 306 के अंदर। और फिर जब उन्होंने रखा था, तो फिर आप ये समझिए कि वो इतने नाराज थे, B.R. अम्बेडकर इसके इतने खिलाफ थे, उन्होंने वो सेशन भी अटेंड नहीं किया था। और उस समय नेहरू जी भी इंडिया में नहीं थे, वो भी बाहर चले गए थे। पर हमारे खुद के लॉ मिनिस्टर ने वो अटेंड नहीं करा, क्योंकि वो इसके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खिलाफ थे कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारे देश के खिलाफ है और इसके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है देश के। और बाद में जब इन्होंने 1952 और 53 का बजट रखा था, 1952 टू 53 का जो बजट रखा था, उसमें इन्होंने क्या करा कि 50 करोड़ रुपए का बजट रखा, डिफेंस बजट जम्मू एंड कश्मीर का। और उस समय डिफेंस मिनिस्टर भी वही थे जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आर्टिकल 370 रखा था, गोपाल स्वामी अय्यर, वही जो क्लोज थे उनके, जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने रखा। और फिर उन्होंने लॉ मिनिस्टर थे जो हमारे B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने याद दिलाया उनको कि मैंने आपको कहा था कि देश के हित में नहीं है ये, इसको बिल्कुल एब्रोगेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये, और सबसे बड़ी बात, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और इसको डिफेंड करते हुए फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नहीं, ये टेम्पररी है कि, और चलता चलता घिसता घिसता घिस जाएगा, पर घिसा नहीं, ये उल्टा और मजबूत होता गया, करप्शन बढ़ती गई, क्राइम बढ़ता गया, वायलेंस बढ़ती गई, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का होल्ड बढ़ता गया जम्मू एंड कश्मीर पे। और उसके बाद 1964 में इवन कांग्रेसमैन भी इसके खिलाफ थे। 64 में उन्होंने भी कहा था इसको एब्रोगेट कर दिया जाए, पर नहीं किया गया, और इसका फायदा उठाया गया। कुछ परिवारों ने मिलकर इसको अपना राज्य ही बना लिया कि राजा, हम ही राजा हैं बस इस स्टेट के। और बाद में इसका भुगतान डोगरों ने भी भुगता, सबसे ज्यादा तो डोगरों ने भुगता, कुछ नहीं मिला उनको। और हालांकि वही थे जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था 19, आप सभी को याद होगा कि महाराजा जो हरि सिंह थे, उन्होंने साइन किया था, पर बाद में मिला कुछ नहीं उनको। राज्य भी गया, स्टेट भी गई, और सबसे बड़ी बात, यहां खुद नहीं रह पाए वो, उनको खुद बॉम्बे भागना पड़ा यहां से। करण सिंह जी वहीं रहते हैं, अब बॉम्बे में रहते हैं, वो भी नहीं रह पाए यहाँ पे। शेख अब्दुल्ला जी ने ऐसी बना दी थी ये स्टेट, हमारे जो यहाँ के और भी मिनिस्टर थे। और इसलिए बाद में जब इसको 2019 में खत्म कर दिया गया, ये तो हमारे साथ तो इंसाफ था ही डोगरों के साथ। इवन ये ट्रिब्यूट थी B.R. अम्बेडकर जी को, जिन्होंने असेंबली तक अटेंड नहीं की, जिस सेशन में इसको पास कर दिया गया था। तो इसीलिए हम और भी डोगरों को और बाकी जो स्टेट्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि ये कितना गलत था, और कितना किस किस के साथ गलत हुआ। सिर्फ कश्मीरी पंतों के साथ नहीं गलत हुआ, और भी बहुत लोगों ने भुगता इसको। धन्यवाद। हम और भी वीडियो लाते रहेंगे इसके व्यूज पे और बाकी और चीजों के ऊपर।